प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उड़ीसा के दौरे पर रहे, जहां पर पीएम ने राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल की स्वदेशी 4G प्रणाली का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन शीर्ष 5 देशों में स्थान दिलवाया है जिनके पास 4G सेवाएं शुरू करने के लिए स्वदेशी तकनीक है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से बीएसएनएल ने नया इतिहास रच दिया है। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2G, 3G, 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल डीग के दौरे पर रहेंगे। कल डीग के जरखोड़ धाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने बैठक ली है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने जरखोड़ धाम में ये बैठक ली। तो डीग से खबर है, जहां पर कल डीग के जरखोड़ धाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और उनके दौरे को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने बैठक ली है। तो जरखोड़ धाम है डीग के अंदर, वहां के दौरे पर कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं और उनके दौरे से ठीक पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने जरखोड़ धाम पहुंचकर बैठक ली। मुख्यमंत्री के दौरे की व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है। खबर ब्यावर से 30 सितंबर को जैतारण के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। सेवा पखवाड़े के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां पर होगा। दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए जाएंगे और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने समीक्षा बैठक भी की है। इस बैठक में सीएम के प्रस्तावित यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। तो सेवा पखवाड़े के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसी को लेकर पंचायत समिति जैतारण में जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने बैठक ली है। दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित करने का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रहने वाला है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30 सितंबर को जैतारण के दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे से ठीक पहले व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने के लिए ये बैठक ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश का पहला स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। बीएसएनएल के इस 4G नेटवर्क लॉन्च को डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वीसी के जरिए जुड़े हैं। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री भागीरथ चौधरी और सांसद मंजू शर्मा भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इसे दूरसंचार क्षेत्र की क्रांति बताया और कांग्रेस और पूर्ववर्ती यूपी सरकार पर करारे वार भी किया। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जब दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी तब भारत घोटालों की भेंट चढ़ रहा था। कार्यक्रम में मंचासीन मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में कानून एवं न्याय
एवं संसदीय कार्य मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाश्वत शर्मा जी, मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल राजस्थान विक्रम मालवीय जी, अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार मुकेश चौहान जी और इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पूरे भारत में 92,633 4G टावरों का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें 5,655 टावर राजस्थान में भी स्थापित किए गए हैं। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम है। आपके सामने यह बताते हुए गर्व होता है कि बीएसएनएल का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थानों और कंपनियों ने विकसित किया है। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित कर ली है। इसकी तकनीकी इतनी उन्नत है कि अब 4G टावर सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। मित्रों, एक समय था जब दुनिया भारत को सबसे कम टेली डेंसिटी वाले देशों की सूची में रखता था, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट और रिश्वत पहचान बन गई थी। जब भी कहीं जाते थे तो टेलीफोन बड़ी सिफारिश से मिलता था। हमें ध्यान है, हम सांसदों का पत्र लेते थे, उसके बाद टेलीफोन का कनेक्शन हमें मिलता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते हैं कि एक दिन में आप अप्लाई करिए और उसी दिन आपको 2 घंटे में उसका टेलीफोन का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। 90 के दशक में एक तरफ दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, वहीं भारत में डायल अप इंटरनेट भी काफी देरी से आया। और आपने देखा होगा, उससे पहले देश के अंदर दूरसंचार विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ। आज तो हमें ये 4G लग रहा है टेक्निक। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कितने महीनों में आप कर दोगे, कितने दिनों में कर दोगे, 4G को बहुत जल्दी आप 5G में परिवर्तित कर दोगे, ऐसी जानकारी है। इसके लिए बीएसएनएल को बहुत बहुत बधाई। और मैं बीकानेर राजस्थान से आता हूं। आज मैं एक जगह एक प्रोग्राम आपका है हमारे बीकानेर में भी 2DKD पूगल में। मैंने पूछा कि भाई आपको पता है प्रोग्राम का? तो उन्होंने कहा अगर आप किसी मंच पे हो तो मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर देना कि हमारे तो कोई टावर कभी किसी ने लगाया ही नहीं, सेवा दी ही नहीं, हम तो सीमा पे बैठे हैं। इस टेक्निक के माध्यम से जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनको जो सेवाएं मिलेगी इस सेवा पखवाड़े के दौरान, वो अद्भुत होगी, अद्वितीय होगी। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आगे बढ़ते हैं। डीडवाना में अनेक स्थानों पर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर में छात्र संगठन डीवाईएफआई के तत्वाधान में युवाओं और किसान नेताओं ने रहमान गेट से भगत सिंह सर्किल तक बाइक रैली निकाली। भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बागड़ जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इसी तरह कुचामन सिटी में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के परसाराम बुगालिया की अगुवाई में तिरंगा रैली निकालकर भगत सिंह की जयंती मनाई गई। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर किसान नेता भागीरथ यादव ने कहा कि भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए हर युवा को अपने अंदर देश प्रेम का जज्बा जगाना होगा।
और उनके जैसा साहसी और सच्चा देशभक्त बनना होगा। भगत सिंह एक ऐसे विचार थे जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा हंसते हंसते चूमा और एक विचार पैदा करके गए कि इस देश के अंदर जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है और वंचित लोग, गरीब, शोषित, वंचित और किसान की एक ऐसी सत्ता कायम करनी है देश के अंदर जो कभी शोषण मुक्त समाज हो और देश के अंदर बराबरी का दर्जा हो। ये विचार भगत सिंह के थे, आज भी वो प्रासंगिक है और आज के दिन हजारों हजार की संख्या में नौजवान भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए इसी बीच तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मची है। इस रैली में भगदड़ से कई लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हताहत होने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का करूर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के करूर के अंदर भगदड़ मची है और दरअसल देखिए अभिनेता हैं विजय, उनकी तरफ से ये रैली निकाली गई थी। इस रैली के अंदर बड़ी तादाद में जो युवा और बच्चे हैं वो भी शामिल हुए और इसी दौरान महिलाएं भी शामिल थी और भगदड़ इस रैली के दौरान मच गई। जब रैली में भगदड़ मची तो कई लोगों के मरने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि जो पुष्टि है कितने लोगों की मौत हुई है ये भी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन अलग अलग मीडिया सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी है वो सामने आ रही है। कुछ लोग इसे 20 लोगों की मौत की जानकारी दे रहे हैं, कुछ लोग 12 लोगों की मौत की जानकारी दे रहे हैं और मौत का आंकड़े से ज्यादा भी बताया जा रहा है। हालांकि पुष्टि होना अभी फिलहाल बाकी है। नवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रम में एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है, जहां बांसवाड़ा में डांडिया खेलने के लिए रियान त्रिवेदी बनकर एक युवक पहुंचा। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा तो पोल खुल गई। पता लगा कि ये रियान त्रिवेदी असल में रियान खान है। पूरा मामला बांसवाड़ा में राज तालाब थाने से 100 मीटर दूर अंबा माता मंदिर के पास का है। यहाँ पर गरबा पंडाल में गरबा खेल रही युवती से एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर पहले दोस्ती की, बाद में वीडियो कॉल कर गरबा साथ खेलने का दबाव बनाया। फिर अंबा माता गरबा पंडाल ये पहुंचा, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को युवक पर शक हुआ। युवक को पकड़ा और उससे पूछताछ की। युवक के पास रियान त्रिवेदी नाम की एक कथित आईडी भी मिली है, जिसको लेकर आशंका और ज्यादा गहरा गई। इसके बाद मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर राज तालाब थाना पुलिस के हवाले किया। इधर पीड़िता की मां ने भी कई आरोप लगाए। कहा कि युवक ने पहले रियान त्रिवेदी बनकर बात की और फिर बेटी से दोस्ती की, फिर उसे चाकू दिखाकर डराया धमकाया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। राज तालाब थाना अधिकारी देवीलाल पर भी आरोप लगाए गए कि बयान वापस लेने के लिए उन्होंने दबाव बनाया। पूरे मामले को लेकर डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि पीड़िता की मां की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देर रात गरबे में एक बात आई थी कि एक लड़का लड़की का पीछा करते हुए गरबे में आ गया था, जिसको उसके परिजनों को पकड़ के पुलिस को सपुर्द किया। सुबह उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी कि बच्ची के साथ जबरदस्ती फ़ोन पे संपर्क करता है, उसका पीछा करते हुए गरबे में चला गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो भी सामने आएगा उसका खुलासा ये नहीं। पंडालों में और गरबा मंडलों में ऑलरेडी सुरक्षा उपलब्ध है पुलिस की और हम मुस्तैद है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुरंत कार्रवाई की जाए। थाने का जी भाई साहब कल शाम का जो आपको घटना का ब्रीफ दिया ही था कि अंबा माता मंडल गरबा मंडल के अंदर एक मुसलमान लड़का हिंदू की आईडी लेकर प्रवेश कर गया। जो लड़की को बताया गया था कि मैं हिंदू हूँ, नागरवाड़ा में रहता हूँ, आप मुझे गरबा खेलने गरबा मंडल पर बुला। तो लड़की को दबाव बना कर कि अगर आप मुझे गरबा मंडल पर नहीं बुलाते हो तो हम आपके परिवार वालों को हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लड़की के उसकी दबाव में आकर उसको गरबा मंडल में बुलाया। उसके पास एक आर्य त्रिवेदी नाम की फर्जी आईडी मिली जो ये हिंदू के नाम से थी। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहचान करने के बाद पता पड़ा कि ये लड़का मुस्लिम है। मुस्लिम लड़कों को रात को पुलिस प्रशासन को सुपुर्द कर दिया था। फिर भी आज शाम के मतलब कि 24 घंटे होने आए, अभी तक लड़के पर एफआईआर नहीं हुई थी। जब उसके माँ बाप और परिवार के सदस्य आए तो उनको धमकाया डराया गया कि आप लड़की को बोलो कि तू बयान बदल ले, बयान बदल ले, बयान बदल ले। लड़की की माता जी के साथ इतनी अभद्रता हुई है, वो आप वहीं है, आप चाहो तो उनसे भी वीडियो बयान ले। मेरी बेटी से एक लड़के ने फ्रेंडशिप की है, बल्कि उसने उसका नाम भी रेहांत त्रिवेदी बताया है बल्कि मोहम्मदन वो ने मुझे आरव त्रिवेदी उसने नाम बोला।
ये बोला, उसने उसके साथ फ्रेंडशिप की। फिर वो बाकायदा मेरे घर पे आया है एक बार। मैं कहीं गई हुई थी काम से हस्बैंड वाइफ, वो बाकायदा मेरे घर के बाहर आया है। फिर मेरी बेटी अंदर थी, उसको इससे बोला पानी पीना है। मेरी बेटी अंदर पानी लेने गई, वो बाहर अंदर चेयर में बैठा आगे वाले रूम में। फिर उससे चाकू निकाला, चाकू मेरी बेटी के गले में रख दिया और फिर वो ज़बरदस्ती कर रहा है मेरी बेटी से। और फिर बोल दिया कि ये बात तेने किसी को बताई, तेरे को मार डालूंगा। भीम से खबर है। यहाँ पर भीम उपखंड के डांसरिया पंचायत के डोंगाजी में खेतों में 2 भालुओं के झगड़ने से एक भालू कुएं में जा गिरा। भालू के गिरने की सूचना मिलते ही गांव की सरपंच कंचन कंवर ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी, जिस पर भीम और राजसमंद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सभी के सहयोग से भालू को बाहर निकाला गया है। अब खबर जैसलमेर के भड़ियाला से है, जहां सलमेर क्षेत्र में लगातार 2 सड़क हादसों की घटना सामने आई। गाय को बचाने के प्रयास में कार खाई में जा गिरी, जबकि चैनपुरा के पास एक अन्य हादसे में अनियंत्रित कार बिजली के पोल में फंसी है। सभी को मामूली चोटें आई, जबकि एक बुजुर्ग महिला का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। भरतपुर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर रितु बनावत मुख्य अतिथि रही, जिन्होंने मां सरस्वती के सामने माला पहनाई और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही पूनम चतुर्वेदी ने भी मां सरस्वती की वंदना की। भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने शिक्षा मंत्री से शिक्षक संघ सियाराम के मांग पत्र पर बात कर समाधान कराने की मांग की है। अब खबर हिंडौन सिटी से। रेलवे ओवरब्रिज से कोतवाली तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही इंटरलॉकिंग फुटपाथ की गुणवत्ता पर भाजपा नेताओं और क्षेत्र के लोगों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। विभागीय अधिकारियों को मौके पर बुलाकर स्थिति से रूबरू करवाया गया। इसके बाद निर्माण कार्य को बंद किया गया है। सहायक अभियंता ने संवेदक को नई इंटरलॉकिंग ईंट लगाने के निर्देश दिए हैं। बारां जिले के शाहबाद में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ने कई जरूरतमंद परिवारों और दिव्यांगजनों को लाभ दिया है। दरअसल जरूरतमंद परिवार और दिव्यांगजनों ने यहां पर जो सेवाएं मिल रही हैं उनका लाभ लिया है। शिविर में 5 दिव्यांगजनों को मौके पर ट्राई साइकिल प्रदान की गई। इस शिविर में पालनहार योजना से एक और परिवार को राहत मिली है। इसके साथ ही मेडिकल टीम ने मौके पर ही 10 दिव्यांगजन कार्ड भी बनाए और उन्हें ऑनलाइन भी करवाया, जिससे भविष्य में उन्हें योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। शिविर में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर ललित मीणा, उपखंड अधिकारी सुनील कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। सीकर के अजीतगढ़ से खबर है। यहां पर श्रीमाधोपुर के पटवार मंडल दिवराला में शमशान भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार और पटवारी हल्का मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन से अतिक्रमण को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक परिवादी ने ग्रामीण सेवा शिविर में शिकायत दी थी कि निकटवर्ती ग्रामीण शमशान भूमि पर कब्जे की नीयत से अतिक्रमणकर्ताओं की ओर से अतिक्रमण किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक टीम के लौटने के बाद पुनः अतिक्रमण का प्रयास किया गया। इस दौरान शिकायतकर्ता मूलचंद जाट के विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की घटना हुई। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। जेसीबी की मदद लेकर ये शमशान भूमि पर जो अतिक्रमण किए गए थे उन्हें यहाँ से हटाया गया। अजीतगढ़ जो कि सीकर जिले में पड़ता है, वहाँ का ये पूरा मामला है। अतिक्रमणकर्ताओं ने पुनः अतिक्रमण करने का प्रयास यहाँ पर किया था। पहले भी दरअसल ये अतिक्रमण हटाए गए थे, लेकिन वापस से अतिक्रमण किया गया। तो उसके बाद जेसीबी की मदद से इस अतिक्रमण को फिर से हटाया गया और जो अतिक्रमणकारी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात भी सामने आ रही है। खबर जयपुर से। राजनीति विज्ञान व्याख्याता परिणाम को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 में राजनीति विज्ञान विषय के 225 पद थे। इसके लिए जुलाई 2025 में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ और 3 दिन पहले परिणाम में केवल 6 विद्यार्थियों को ही 40% न्यूनतम अंक जो है वो ला पाए, जिससे 219 पद जो है वो रिक्त रह गए। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि लोक सेवा आयोग ने जो पेपर लिया वो निरर्थक तथा स्तरहीन प्रश्नों से भरा था। इसी कारण 45,674 परीक्षार्थियों में से केवल 6 छात्र ही इसे उत्तीर्ण कर पाए। इस कारण छात्रों में भारी आक्रोश है। ऑस्ट्रेलिया में भारत की संस्कृति का अद्भुत प्रदर्शन देखा गया, जहां पर सर्व ब्राह्मण महासभा INC ऑस्ट्रेलिया एवं मेलबर्न भाईचारा ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में काली माता मंदिर परिसर में विशाल माता की चौकी का भव्य आयोजन संपन्न हुआ।
इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय परिवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्ति भाव से सराबोर संध्या में भजनों की गूंज ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। भजन गायन के दौरान भक्तगण माता रानी के जयकारों के साथ झूम उठे और भक्ति रस में डूबकर कार्यक्रम का आनंद लिया। संस्था के प्रमुख रवि शर्मा ने बताया कि प्रवासी भारतीय समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखने के मकसद से ऐसे आयोजन समय समय पर किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर संस्थाओं के गगन भूटाना, स्पर्श ढींगरा, कुणाल मदन, तनवीर सिंह, पुलकित एवं स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया गया। सादुलपुर में नवरात्रा पर्व को लेकर माता रानी को 151 फीट की चुनरी अर्पित की गई है। इस मौके पर शहर में जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए। पूरी यात्रा में विधायक मनोज रांगली ने ध्वजा लेकर भागीदारी निभाई। रामबास मोहल्ले में स्थित श्री सैन मंदिर प्रांगण से इस चुनरी यात्रा की रवानगी हुई, जिसमें नारायणी सेना की सैकड़ों महिलाओं समेत श्रद्धालुओं ने मां के जयकारों के साथ यात्रा में भागीदारी निभाई है। नाग देवा समिति तक ये चुनरी चढ़ाई गई है, जो 151 फीट की है। बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया। सारे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी राजगढ़ वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस यात्रा के लिए जो 151 फीट की चुनरी जो सैन मंदिर से नाग देवता मंदिर माता जी को चढ़ाएगी, इसके लिए सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे और इसमें सभी ने अपनी किसी न किसी रूप में भागीदारी निभाई है। और